हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार सेंटर जाने के लिए नहाने धोने के बाद। तो आप लोग सच सच बताना किसने किसने गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया है और कितने लोगों ने एक दो दिन छोड़ के नहाना शुरू कर दिया है, और जो एक हफ्ते बाद नहाने वाले होंगे वो भी कमेंट में बताना जरूर। अभी तो दिसंबर का मंथ चल रहा है तो मैं तो रोज ही नहा रही हूँ और ठंडे पानी से ही नहा रही हूँ, क्योंकि रॉड लेके नहीं आई हूँ और ड्यूटी जाना पड़ता है। उसके लिए मुझे रोज नहा के जाना ही पड़ता है। अगर शायद मैं घर रहूँ, किसी दिन छुट्टी हो तो शायद मैं स्किप कर सकती हूँ एक दिन नहाना, लेकिन दूसरे दिन तो नहाऊंगी जरूर। और अभी जहाँ मैं रह रही हूँ, मतलब जहाँ पे मैंने रेंट वाला रूम ले रखा है, वो थोड़ा सा गांव इलाका ही है, तो ठंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन भी कम है, घर भी कम है और लोग भी कम ही है। हर जगह पे ग्राउंड ही है और आसपास बहुत ज्यादा खाली मैदान है, तो ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है। अभी मैं एक दो दिन पहले नोएडा से आई हूँ, मतलब जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रहती है, वहाँ पे इतनी ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो घर भी छोटे छोटे से होते हैं और दूसरी बात की इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि ठंड उतनी नहीं लग रही है वहाँ पे। फिर मैंने दिखाया भगवान जी को आरती, उसके बाद पिया है दूध। दूध में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और मूंगफली और गुड़ को मिला के, जो गज्जक बोलते हैं हमारे यहाँ, तो सबको डाल के मैंने पिया है दूध, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मूंगफली बहुत ज्यादा गर्म होती है तो ठंड में खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा ही। और सब तो ठीक है, लेकिन ठंड में ना, मतलब मुझे स्वेटर पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है। ऐसे मुझे पहनने में हाईनेक सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा बंधा सा फील करते हैं उसी में ही। और स्वेटर पहनने के बाद लगता है कि और ज्यादा भारी हो गए हो। एक तो मेरा वजन भी हो गया है इतना ज्यादा, ऊपर से इतने सारे कपड़े डाल लो, उसके बाद तो मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं उठा पाती हूँ। मतलब उठ के चलना, कुछ भी काम करना मुझे इतना ज्यादा भारी लगने लगता है। तो आप बोलोगे कि वजन कम कर ले, वजन क्यों नहीं कम करती जब तू खुद के इतना भारी लगती है। तो यार मैं करती हूँ कितने बार, तो मैं एक्सरसाइज, डाइट, अपनी लाइफस्टाइल इतना बढ़िया कर लेती हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ब्रेक लग जाता है। मतलब मैंने अपने स्टडी का टाइम टेबल भी मैनेज कर लिया था पिछले महीने, उसके बाद एक्सरसाइज भी करती थी, 6-7 घंटे की जॉब भी करती हूँ, फिर खुद के लिए खुद ही खाना भी बनाती हूँ, फिर यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ। लेकिन सारा मेरा फ्लो में चलता रहता है, लेकिन कभी बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे बीच में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, सारा शेड्यूल एकदम गड़बड़, क्योंकि घर जाना पड़ा। फिर 4-5 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करी, उसके बाद मामी आ गई, फिर मामी के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। अब आ गई हूँ एक दो दिन पहले, तो अब लग रहा है कि सारा शेड्यूल एकदम अच्छे से बना लूंगी। लेकिन फिर अब 2-3 दिन बाद 19 को पेपर है, फिर मुझे लग रहा है कि सेंटर इधर उधर ही पड़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर से मुझे डिस्टर्ब होना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि बस ये पेपर होने के बाद चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपना शेड्यूल बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने दूंगी। और घर भी जाऊंगी तो महीने में बस 2 बार, सैटरडे या संडे, बस, उसके बाद नहीं। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, हमेशा मैं यही सोचती हूँ लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अब नहीं, अब मैंने एकदम ठान लिया है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं पहनूंगी मोजे, और ये देखो ऊपर से नीचे तक हो गई ना सतरंगी, ऊपर ब्लैक, स्काई ब्लू, व्हाइट, ग्रे, सारे कलर हैं अभी मेरे पास। और मोजों के साथ तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत है मेरे को। हमेशा मैं पहनती हूँ और बहुत सारे सारे मोजे लेके आती हूँ, हर कलर के मोजे, और कुछ दिन तो खूब अच्छे से पहनती हूँ, उसे अच्छे से रखती हूँ, लेकिन ये इतने छोटे छोटे से हैं, कहीं भी गुम हो जाते हैं, या घर लेके जाऊंगी तो छोटू के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। मैं हो गई हूँ सब कुछ पहन वहन के तैयार, और जल्द से जल्द निकल रही हूँ मैं सेंटर के लिए। जहाँ मैंने रूम लिया हुआ है वहां से मेरे सेंटर का डिस्टेंस बस 4 किलोमीटर का है, तो 7 से 8 मिनट में मैं आराम से पहुंच जाती हूँ वहाँ पे। इस जॉब में मुझे 1 से 1.5 साल हो गए हैं, मतलब अप्रैल या मई में कंप्लीट हो जाएगा 2 साल। तो गांव में पहुंचते ही अब धीरे धीरे करके सब पहचानने लगे हैं। तो जैसे ही मैं ऑटो से उतरती हूँ, वहीं से लोग मतलब पूछने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमें भी दवाई लेनी है, हमें ये परेशानी हो रही है। मतलब गाँव में उतरते ही मुझे परेशानियां सुनते सुनते, घर का डिस्टेंस जहाँ मैं ऑटो से उतरती हूँ वहाँ से 200 मीटर का है। तो जब तक मैं पैदल चल के जाती हूँ, बीच में 8 से 10 लोग तो मिल ही जाते हैं। लेकिन अच्छा भी लगता है, क्योंकि गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 10 रुपए 20 रुपए किराया भी नहीं होता है कि वहां से निकल के वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाके दिखा सके। तो ये सेंटर यहाँ पे खुलने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है गाँव के लोगों का। अभी मैं आ गई थी सेंटर से आने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, उसके बाद उठी हूँ। तो देखो अभी 5:30 ही बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है 7-8 बज रहे हो। मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना। खाने में मैं सोच रही हूँ कि नमकीन चावल
सा बनाऊं कुछ तो, क्योंकि दिन में मैंने रोटी खाई थी। अब मैं खाने का वीडियो जैसे ब्लॉग में नहीं डालती हूँ, अलग से डालती हूँ 1 मिनट का वीडियो, जिसमें पूरे दिन का जो भी खाती हूँ वो होता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये तो अकेले है तो कुछ बनाती नहीं है खाने का, मैं बहुत ही ज्यादा खाती हूँ और बनाती भी खुद से ही हूँ। अब सारी सब्जियां तो काट ली हैं, जैसे कि आलू, गोभी, मिर्च, टमाटर, चावल बनाने के लिए, लेकिन चावल तो दही के साथ ही जाएगा। फिर जल्दी से दुकान जाने के बाद मैं लेके आई हूँ एक 22 रुपए वाली दही, और उसके साथ मैं शैम्पू भी लेके आई हूँ क्योंकि शैम्पू भी खत्म हो गया है मेरा। फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए चावल। सबसे पहले प्याज मिर्च को फ्राई किया, उसके बाद उसमें सारी सब्जियां डाल दी हैं, फिर टमाटर और कुछ मसाले डालने के बाद मैंने डाला है उसमें चावल। सिखाया है मैंने दही और सैलेड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।